सबसे पहले तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे जालोर के जो सुराना गांव में बच्चे की मौत हुई है उस बारे में। तो 13/8/2022 को एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं बच्चे के चाचा कि उनका भतीजा स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता था। वहां पर 20/7/2022 को वो बच्चा पानी पीने के लिए स्टाफ की रखी मटकी में से पानी पी लेता है। और वहां उससे क्रोधित होकर वहां के जो टीचर थे छैल सिंह, उन्होंने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से सम्मानित किया। और के मारपीट इतनी की जिससे बच्चा बीमार रहा और उसकी थोड़े दिन बाद डेथ हो गई। अब इसमें देखने वाली बात सबसे बड़ी यह है कि आजादी के 75 साल बाद अगर किसी के साथ जातीय आधार पर छुआछूत होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जातीय आधार पर कभी भी छुआछूत नहीं होनी चाहिए। हर इंसान हर इंसान को समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। और संविधान में अधिकार नहीं भी हो तो भी एक मानवता के नाते हर इंसान बराबर है। इंसान के साथ इंसान को भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। ये जो हुआ है वाकया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बच्चे की मौत हो गई इसमें। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि उसमें जो बताया गया है कि बच्चे की मौत एक पानी पीने के विवाद को लेके हुई है। तो सबसे पहले इसमें ये आती है कि क्या स्कूल के अंदर पानी की मटकी थी। तो इसमें स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि हमारे स्कूल के अंदर पानी की मटकी है ही नहीं। बच्चे और टीचर सब पानी पीते हैं पानी की टंकी से। तो ये एक विचारणीय बिंदु है। कोई भी स्कूल हो, कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ये संभव नहीं है कि सब के सब सिर्फ और सिर्फ टाके से पानी पिए। तो कहीं ना कहीं मटकी या वाटर कूलर या बोतलें पानी की कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए कि बिना छाना हुआ पानी या फिर टंकी से डायरेक्ट आने वाला पानी तो फिल्टर भी नहीं होता, तो ये पीने वाली बात थोड़ी कम जच रही है। अब वास्तविकता क्या है वो सामने बाद में आएगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे के साथ मारपीट हुई या नहीं हुई। क्योंकि एक छोटे से बच्चे का वहां इंटरव्यू लिया गया था एक किसी चैनल के द्वारा। तो एक बच्चा खुद कहता है कि हम दोनों लड़ रहे थे, एक थप्पड़ मेरे मारी और एक उसके मारी। तो इसका मतलब ये तो तय है कि बच्चे के साथ मारपीट तो हुई थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उसको इसलिए मारपीट हुई है क्योंकि वो एक SC ST जाति का था। मुद्दे की बात यह है क्योंकि आजकल इतने सारे दल राजनेता सिर्फ और सिर्फ किसी मुद्दे को राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहते हैं और उसी आधार पर समाज में आपस में फूट डालने का काम करते हैं। तो सबसे विचारणीय बिंदु यह है कि क्या उन बच्चे के साथ जाति आधार पर मारपीट हुई या नहीं हुई। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि एफआईआर में डिले। घटना है 20/7/2022 की और एफआईआर दर्ज होती है 13/8 को। इतना लंबा डिले क्यों। अब उनका कहना है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था। तो इतना भी दबाव क्या था कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके। और फिर मान भी ले कि गांव है और गांव के अंदर गांव के माहौल में एफआईआर इस कारण डिले हो भी गई हो कि गांव वालों ने दबाव बना दिया गया हो। दूसरी बात एक बात ये भी सामने आई है कि स्कूल प्रशासन ने खुद ने कहा है कि समझौते के लिए। तो समझौता किस बात का किया जा रहा था। इस बात का किया जा रहा था कि मामलों को वहीं छोड़ दो या फिर वास्तव में कोई घटना हुई थी उसको वो दबाना चाहते थे। तो दो चीज ये चीज हो गई। उसके बाद आता है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्कूल के अंदर बच्चे कितने हैं। तो स्कूल के अंदर हर जाति के बच्चे हैं। वहां पे भिन्न भिन्न न्यूज चैनल और लोगों से इंटरव्यू लिए गए और सारे बच्चे एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी स्कूल के अंदर जाति आधार पे ये घटना नहीं हुई है। हाँ, टीचर ने मारा जरूर था लेकिन इसलिए मारा था कि हम दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो कि एक छोटे से बच्चे का इंटरव्यू मैंने भी देखा था। और स्कूल के अंदर स्टाफ है, स्टाफ के अंदर भी आधे से ज्यादा SC ST बताए जा रहे हैं और स्टाफ भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसी घटना कुछ भी घटित नहीं हुई। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को फालतू में राजनीतिक एजेंडा नहीं देना चाहिए। जिसने गलती की है उसको निश्चित तौर पे सजा होनी चाहिए। अगर जातीय आधार पे हुई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जातीय आधार पे नहीं भी हुई है लेकिन अगर किसी की मारपीट के कारण बच्चे की मौत हुई है तो उसको सजा होनी चाहिए। क्योंकि ये संदेश होना चाहिए कि भाई बच्चों के साथ मारपीट ना करें। ये समाज में संदेश जाना चाहिए। लेकिन इसको सिर्फ राजनीतिक एजेंडा ना बनाया जाए कि बहुत सारी ताकतें यही चाहती है कि हिंदुओं में आपस में फूट रहे। ये आज से नहीं है, ये कालांतर से चला आ रहा है। अंग्रेजों के टाइम से और अंग्रेजों से पहले के टाइम से यही चला आ रहा है कि हिंदुओं को किसी न किसी रूप में आपस में बांटा जाए।
हम जाति आधार पे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे की मौत हुई, उसका हम सबको अफसोस है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और अगर उस टीचर ने गलती की है, उसके मारपीट के कारण मौत हुई है, तो उसको निश्चित तौर पे सजा होनी चाहिए। लेकिन यदि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो जिन्होंने भी ये एफआईआर गलत दर्ज करवाई है, जिन्होंने इनको प्रेरित किया है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कानून का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कानून का दुरुपयोग होगा तो लोगों का कानून से विश्वास उठ जाता है। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसको कानून राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाया जाए और दोनों पक्षों में से जो भी गलत है उसको न्याय मिले। जय हिंद, जय श्री राम।